बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले हम पिछला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पहले जो दो टॉपिक पढ़े, एक डी ब्रॉगली और हाइपोथेसिस, और दूसरा टॉपिक हमने कौन सा पढ़ा था, डेविसन एंड जर्मर वाला। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या होता था, वो कहता था कि दुनिया में कोई भी मैटर हो, वो क्या करता है, वो दोहरी खसूसियत रखता है। वो मैटर भी पार्टिकल भी हो सकता है और वेव भी हो सकता है। इसी चीज़ को प्रूव किया था डेविसन और जर्मर ने। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि जो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस थे, वो उन्होंने अपने मैथमेटिकली थ्योरी के ज़रिए प्रूफ करके दिखाए कि दोनों चीज़ें, मैटर वेव की खसूसियत भी रखता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसमें क्या करेगा, वो वेव नेचर पास करेगा या ट्रैवल जब भी करेगा इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे तो उसमें वेव नीचे एक वेव पैटर्न जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। अब हमें जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? डेविसन और जर्मर और डी ब्रॉगली का जो था, डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट में कुछ फॉल्ट था। वो फॉल्ट ये था कि डेविसन और जर्मर ने कहा था, जब यहाँ से हम फिलामेंट को हीट देंगे, हीट देने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल्ट करेगा और निकल के साथ टकराएगा, तो यहाँ पे उसने कहा था ये पार्टिकल है, और पार्टिकल जब टकराएगा तो वो डाइफ्रैक्ट करेगा। लेकिन पार्टिकल जो है वो खुद डाइफ्रैक्ट नहीं करता, वो पार्टिकल खुद अपना डाइफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं करता। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए जीपी थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। 1927 में जीपी थॉमसन ने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि हमने कंफर्म किया कि वेव नेचर जो है मैटर की, बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट बाय द डायफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अल्मोनियम ऑफ अ थिन गोल्ड फॉयल ऑफ ऑर्डर 10⁻6 -6 सेंटीमीटर। जीपी थॉमसन ने क्या किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट अरेंज किया जिसमें उसने अल्मोनियम को थिन गोल्ड फॉयल, मतलब कि हमने जहाँ पे निकल रखा था, उसने निकल से भी एक बिल्कुल हल्का कॉपर का, बिल्कुल बारीक, जैसे हम कहते हैं ना चांदी की पतली, उस तरह से उसने वो रखा। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर की एक कॉइल रखी। फिर उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को शो किया, जिसमें उसने क्या किया कि ये जो एक्सपेरिमेंट जो उसने करवाया वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के थ्योरी को प्रूव कर रहा था। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट देखने के क्या था कि ये हमारे पास, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन गन थी। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर ये जो था ना, ये यू शेप लाइक, ये एनोड है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन गन जो है कैथोड की बनी हुई है। उसके बाद इससे नीचे हाई टर्मिनल वोल्टेज दिया, ठीक है। अब ये एक लो वोल्टेज बैट और ये हाई। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एनोड के साथ। या जब हमने इसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन गन को हीट किया, ये जली। जलने से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू किया। अब इलेक्ट्रॉन्स को जब इसने निकाला, तो ये हमारे पास ये अल्मोनियम की वो शीट लगी हुई है थिन फॉइल की, यहाँ पे आके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन टकराए। टकराने के बाद अब इसने क्या किया, इनको इलेक्ट्रॉन को आगे स्कैटर कर दिया। अब ये जब इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए, तो ये हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी, जिसमें हमें एक पैटर्न जनरेट होता नज़र आना शुरू हुआ। और आपको पता है, जब भी पुराने ज़माने में फोटोग्राफिक ट्यूब, जैसे हमारे पास ओल्ड टीवी होता था जिसमें हम कैथोड रेज ट्यूब भी पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, हमें कैसे पता चलता है, जब भी कोई एटम आके टकराता था इलेक्ट्रॉन, तो वो चीज़ वहाँ पे लाइट आना शुरू हो जाती, डार्क होना शुरू हो जाती। तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न जनरेट होता नज़र आया, एक डाइफ्रैक्शन की रिंग बनती हुई नज़र आई। और यही सेम चीज़ हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ी थी। उसमें क्या होता था कि वेव्स आती थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी जो है, अगर उसकी वेव नेचर भी देखी जाए, तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में, वेव में आएगा, और वही डायफ्रैक्शन रिंग हमें दे रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी होंगी, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास वेव नेचर की लाएंगी। यहाँ पे इसने दो एक्सपेरिमेंट किए थे, एक एक्सरेज डायफ्रैक्शन की और एक इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन की। एक्सरेज डायफ्रैक्शन हमारे पास वेव डायफ्रैक्शन ही आ जाएंगे। तो इसमें देखें, जब उसने क्या किया, उसने एक्सरेज डायफ्रैक्शन के पैटर्न को जब ऑब्टेन किया, हासिल किया, तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक्सरेज को अपने टारगेट मटेरियल पे डाला। एक्सरेज को जो था, वो हमारे पास ये इसका टारगेट मटेरियल था। इसने क्या किया, सबसे पहले एक्सरेज को डाला। जब एक्सरेज अपने टारगेट मटेरियल पे पड़ी, तो उसने क्या किया, उसके नतीजे में क्या निकला, हमारे पास डाइफ्रैक्शन रिंग बनना शुरू हो गई। इसी तरह से फिर इसने क्या किया, अपनी इलेक्ट्रॉन
डायफ्रैक्शन करना शुरू करी। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन करी तो ये देखें इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन पैटर्न में सेम वही किया इसने, बस यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक्सरेज का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल किया। सेम एनर्जी के साथ और सेम टारगेट मटेरियल के साथ इसने इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन देखी, तो जब भी हमारे पास क्या बना, डायफ्रैक्शन रिंग का ही पैटर्न बना। इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये तो आपके पास एक छोटी डायग्राम थी। अब इसका जो डिस्चार्ज ट्यूब के साथ इसने एक्सपेरिमेंट किया था, हम उसमें तो एक नज़र डाल लेते हैं थोड़ी सी। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें कोई भी एयर आपके पास ना हो, वैक्यूम बिल्कुल आपके पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये कैथोड है, ठीक है, ये दो स्लिट्स लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये एनोड है, फिर हमारे पास ये स्लिट्स हैं, स्लिट्स के बाद ये हमारे पास का थिन कॉइल है जो हमारे फॉइल लगाई हुई थी। उसके बाद ये हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने जब कैथोड को फिलामेंट आप कह लें, बल्ब कह लें, अब कैथोड ने यहाँ से हीट मिली और कैथोड ने क्या करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन को निकालना शुरू किया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएंगे, तो इन उसकी डायरेक्शन को स्ट्रेट लाइन करने के लिए सबसे पहले एक तो नैरो किया, इसको ज़्यादा नैरो करने के बाद स्लिट्स को इतना करीब किया कि जब भी ये कैथोड के इलेक्ट्रॉन आके टकराएं और तो ये क्या करे, स्लिट्स इसको एक सिंगल सुराख से स्ट्रेट लाइन में कर दे। जैसे हमने वो सिंगल स्लिट पढ़ी थी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हमने सिंगल स्लिट भी पढ़ी थी, तो ये हमारे पास ये सिंगल स्लिट लगाई जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन ये पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दो अनोड है, अनोड क्या काम करें, अनोड भी इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करने में मदद देंगे। फिर जब ये स्ट्रेट लाइन से मूव करेंगे तो यहाँ पे आके ये टकराएंगे अपने फॉइल के साथ। ये थिन जो इसकी फॉइल लगी हुई है, अब ये थिन फॉइल क्या करेगी, जब यहाँ पे आके टकराएगा थिन फॉइल में, तो यहाँ से अब ये इसके जैसे वेव पैटर्न बनते थे, जनरेट होते थे, ये अब वो वेव पैटर्न जनरेट होना शुरू हो जाएगा इधर से। अब यहाँ से ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में शो करेगी, तो ये हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट में डायफ्रैक्शन रिंग बनेगी। जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि हमारे पास मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो ये हमारे पास जैसे क्रस्ट के ऊपर आएगा, फिर ट्रफ के ऊपर आएगा, कंस्ट्रक्टिव और डायफ्रैक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये हमारे पास जो था जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था कि सेम टू सेम हमने इसमें इस एक्सपेरिमेंट में भी पता चल गया कि मैटर जो है वो डुअल नेचर रखता है, और उसके साथ साथ मैटर में हमारे पास वेव भी होती है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। इससे पहले हमने जो डेविसन जर्मन ने पढ़ा था उसने भी ये प्रूफ किया था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती थी जो यहाँ पे जीपी थॉमसन ने उसको गलती को करेक्ट करते हुए ये एक्सपेरिमेंट को शो किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, जब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।